दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स। जो व्यक्ति सेल्स सीख गया, कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता। इसका मतलब ये है कि सेल्स में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक एम्प्लॉय भी सेल्स करते करते एक बड़े लेवल का अचीवमेंट कर सकता है, एक बड़े तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट कर सकता है। और अगर एक बिजनेसमैन है तो उसके लिए सेल्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, अधिकतर देखते हैं लोग सेल्स को अलग मतलब निकाल लेते हैं कि आज हमारे पास कोई कस्टमर आया या आज ही हमने किसी से बात किया तो हमारे मन में एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्स प्रोफेशन ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी आज ही खरीद ले। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इसके कुछ ऐसे स्किल्स और कुछ ऐसे गुर बताऊंगा जो आपके सेल्स के प्रोफेशन को बेहतरीन करने में मदद करेगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप से, और आप सभी को मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन में बहुत बहुत स्वागत और बधाई करता हूं। दोस्तों, मेरा जो प्रोफेशन है वो है रियल एस्टेट मार्केटिंग का। मतलब मैंने सन 2008 से रियल एस्टेट के फील्ड को चुना और रियल एस्टेट में काम करते करते आज मेरे खुद के इंडिविजुअल जो ग्राहक है वो 3500 से ज़्यादा है। और मैंने 3500 लोगों को कैसे कन्विंस करके, कैसे बात करके उनको सेल किया और लाखों और करोड़ के इनकम को मैंने अपने आप में प्राप्त किया। ये चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सेल करने से फायदा तो खुद का सेल्समैन का होता है या कंपनी का होता है, लेकिन सेलिंग के जो प्रोफेशन है उसको अगर हम हेल्पिंग कर तड़का लगा दे, मतलब सेलिंग इज हेल्पिंग, अगर इस बात को आप समझ ले तो आप अपने प्रोफेशन में एक शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अचीवमेंट पा सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जो क्लाइंट बेस है, मेरे क्लाइंट्स रियल एस्टेट के क्लाइंट्स जो होते हैं, आप अगर रियल्टर हो तो ये बात आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकती है। अगर हम रियल एस्टेट के प्रोफेशन में हैं और एक बार अगर कोई क्लाइंट हमसे मिलता है या हमसे बात करता है तो एज अ रियल्टर या एज अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन हम क्या करते हैं कि उसको अपनी चीज बेचने में लग जाते हैं। लेकिन हम ये गलती बहुत बार करते हैं और हमारे जैसे गलती कई सारे लोग करते हैं। हमको दोस्तों उनको बेचने के उद्देश्य से बात नहीं करना है। सेलिंग इज हेल्पिंग, मैंने पहले ही कहा, सेलिंग एक ऐसा चीज है कि सामने वाले को हेल्प करता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट करता है या किसी भी प्रकार की अपनी नीड बताता है तो उस नीड को आपको पूरी तरीके से समझना है और उनके नीड के हिसाब से आपको उनके लिए काम करना है। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कस्टमर का लाखों करोड़ों और बहुत ज्यादा पैसा लगता है और वो पैसा उन्होंने या तो बैंक के फाइनेंस के थ्रू लेते हैं वो पैसा, या तो अपने जिंदगी भर के गाढ़ी कमाई को उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है सामने वाले का ट्रस्ट जीतना। और ट्रस्ट आप सिर्फ सेल्स के उद्देश्य से अगर उनके पास बात करेंगे या उनसे मिलेंगे जुलेंगे, यहाँ पर आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि आप क्लाइंट के सामने कई समय से आप मिलते रहेंगे, बार बार बात करेंगे, उनके नीड को समझेंगे, उनकी ज़रूरत को समझेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनको 2, 4, 5 प्रॉपर्टी आपको बताना ही चाहिए। एज अ रियल्टर अगर आप देखेंगे तो आप रियल एस्टेट में अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास इन्वेंट्रीज या ऑप्शन होना ही चाहिए। पता चला हम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और क्लाइंट को सेल्समैन के जैसे हम उनको पिच करे जा रहे हैं कि यार यही आपका सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यही आपका सबसे ज़बरदस्त प्रॉपर्टी हो सकता है। ये सारी हम बातें करते हैं सेल्स के लिए कि हमको सबसे ज़्यादा बेचना है। पर आपको नीड समझना होगा कि उस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकला है, वो रहने के हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, या 10 साल बाद वो मकान बनाने के लिए या कमर्शियल ऑफिस या शॉप्स के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी और यही समझ करके आप उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से 2, 4, 5 प्रॉपर्टी पे आप वर्किंग करके रखिए। तब कहीं जा करके एक ट्रस्ट डेवलप होता है और ट्रस्ट डेवलप होने के साथ साथ ही सेल्स एक शानदार ट्रांजैक्शन के रूप में कन्वर्ट करता है। और सेल्स का मास्टर अगर आपको बनना है तो ये सारी चीजें, सारी स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एक सेल्समैन के अंदर में, एक रियल्टर के अंदर में पेशेंस का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा दोस्तों और आप सिर्फ एक क्लाइंट आया और उनको बेचने के लिए भिड़ गए तो आप उस डील को शायद कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर पेशेंस अगर नहीं है तो वो डील के चांसेस ना होने के बराबर ज़्यादा है।
अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप थोड़ा टाइम दीजिए क्लाइंट को, आप बातें करिए, आप रिलेशन बना के चलिए। अगर आपका रिलेशन मजबूत है, अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, एक अच्छे हेल्पर है, लोगों का हेल्प करना जानते हैं, तो आपका ग्राहक आपको छोड़ करके कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे उसको कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले या कोई भी बड़ा डिस्काउंट मिले। हम मानते हैं कि क्लाइंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको कम से कम में आप प्रॉपर्टी चाहिए, कम से कम दाम में, या जो ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट करेगा, ये सब चाहिए। दोस्तों, ये एक प्रकार का मिथ है, मैं आपको साफ बता दूं। मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट से अगर मेरी बात होती है तो मेरे क्लाइंट से मैं इतना अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेता हूं, और वो रिलेशन के कारण से ही क्लाइंट मुझसे ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से क्लाइंट्स की नीड को समझता हूं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जानता हूं, उनसे एक अच्छा रिलेशन डेवलप करता हूं, और जो ऑथेंटिक डिस्काउंट हो सकता है, जो नेगोशिएशन हो सकता है, जितना ज़्यादा अच्छा मैं अपने ग्राहकों के लिए कर सकता हूं, वो सारा कोशिश, सारा प्रयास मैं उनके लिए करता हूं। तभी जाकर के आज हजारों की संख्या में मेरे पास क्लाइंट है। और दोस्तों, अगर आप ये संख्या आप एक बार कमा लेते हैं ना, तो ये कई गुना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में जाता है, और यही मल्टीप्लिकेशन होता है आपका ट्रस्ट। अगर आपने एक ग्राहक का ट्रस्ट जीत लिया तो 100% वो एक ग्राहक आपको 10 ग्राहक ला करके देने वाला है। इसलिए सेलिंग इज हेल्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप अच्छे से समझिए कि आप किस तरीके से अपने ग्राहक का हेल्प कर सकते हैं। कहीं ऐसे जगह प्रॉपर्टी मत दीजिए जहां पर आपका सिर्फ बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है और कस्टमर का बहुत बड़ा आगे चल करके नुकसान होने वाला है। हमारे रियल एस्टेट के फील्ड में मैक्सिमम यही होता है कि एक एजेंट होता है, उसको कोई बिल्डर ऑफर कर रहा है 1% और एक बिल्डर ऑफर कर रहा है 10%, तो अपना दिमाग वो कहां लगाता है कि मेरे पास 10% का मार्जिन बच रहा है, मैं उस प्रॉपर्टी के लिए भरसक प्रयास करूं। अच्छी बात है पैसा कमाना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपका कस्टमर आपके फेथ में, आपके ट्रस्ट में आकर के आप जहां कहे वहां इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद वो लॉस में चले जाए और आप कभी चेहरा दिखाने के लायक ना रहे। रियल एस्टेट एक वास्ट सेक्टर है जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। मैं तो अपने ग्राहकों को डायरेक्ट बोल करके उनसे डील करता हूं कि सर मैं जो है इतना मार्जिन कमा रहा हूं और आपको इतना बेनिफिट करा सकता हूं। ये मेरा वर्डिंग होता है काम करने का, और कस्टमर मेरे साथ में खुशी खुशी आकर के डील करते हैं। मेरे कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज़ है या मेरी टीम मेंबर है, वो सबका फिलोसॉफी, सबका वर्किंग पैटर्न ऐसे ही है कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बेनिफिट कराएं, मतलब सेलिंग इज हेल्पिंग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। आप अगर सेल्स के प्रोफेशन में हैं, आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं या आपको रियल एस्टेट में काम करना है, तो आपको सेलिंग इज हेल्पिंग ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान पर रखना चाहिए। तभी जाकर के आप रियल एस्टेट में एक बड़ा कैरियर बना सकते हैं। मुझे भी रियल एस्टेट में काम करते 13 साल हो गए हैं। अगर आपको रियल एस्टेट में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, रियल एस्टेट से जुड़े कुछ चीज़ें आपको सीखनी हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर जो कॉन्टेक्ट है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कई सारे चीज़ें हैं हम जो आपको सिखा सकते हैं, रियल एस्टेट सेल्स से रिलेटेड, रियल एस्टेट ब्रांडिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट मार्केटिंग से रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, और सेल्स के लिए सारी चीज़ें आना बेहद जरूरी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अगर रियल्टर है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे रियल्टर कम्युनिटी, रियल्टर भाइयों को बेनिफिट मिल सके। और साथ ही बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल जाए। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच।